मैं मेरिन जेल हूँ। जेल परिवार की गोद ली हुई बेटी और इस घर में सबसे कम पसंद की जाने वाली व्यक्ति। सेलेन, मेरी मदद करो, बचाओ। मेरी मदद करो। सब ठीक है मेरिन, मैं यहाँ हूँ। किस्मत से मेरे पति लुसियन फॉकनर मुझसे प्यार करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि वह इकलौता इंसान है दुनिया में जो मुझसे प्यार करता है। तुमने मेरिन को क्यों नहीं बचाया? क्या तुम चाहते थे कि वह आग में मर जाए? सेलेन हमारी अपनी खून की बेटी है। वह हमेशा से कमजोर रही है। बेशक हम पहले उसे ही बचाएंगे। मुझे पता है, लेकिन अगर मेरिन मर गई तो सेलेन को खून कौन देगा? तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका सारा प्यार और देखभाल बस एक सोची समझी झूठ थी उस इंसान के लिए जिसकी उसे सच में परवाह थी। 18 साल पहले जब मुझे पहली बार गोद लिया गया था, तब पापा और मम्मी मुझे अपनी बेटी जैसा ही समझते थे। उस दिन तक सब कुछ बदल गया। मेरिन अभी अभी आई है, उसे चीजों की आदत नहीं है। अगर हम उसे ज्यादा प्यार देंगे तो वह ढल जाएगी। डैडी! डैडी! क्या हुआ? माँ? मेरिन, तुमने क्या किया? पापा, मम्मी, मैंने अपनी नई बहन को देखा। वो दादी को धक्का दे रही थी। हमने तुम्हें प्यार से गोद लिया और तुमने हमें यही बदला दिया। नहीं, मैंने दादी को चोट नहीं पहुंचाई। उस गलतफहमी की वजह से जेल परिवार का मेरे प्रति रवैया रातों रात बदल गया। मैं वह इंसान बन गई जिसे कोई भी तंग कर सकता था। जब मैं सबसे निचले पायदान पर थी, तब लुसियन मेरी जिंदगी में आया। वह मुझसे 8 साल बड़ा है और लार्क्सफोर्ड का एक टॉप टाइकून है। सब ठीक है। कौन हंस रहा है? बाद में उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और मैं उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। मेरिन, मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मिस्टर फॉकनर कह रहे हैं कि मिस सेलेन को जन्मजात एनीमिया है। इकलौता हल यही है कि मिस मेरिन उनकी खून की बैंक बनी रहे। तो लुसियन मेरे पास आया और मुझसे प्यार का नाटक किया, सब सेलेन के लिए। पता चला सच में इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। मिस जेल, आपको खून की कमी है, लेकिन कुछ गंभीर नहीं है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरी हालत को और गंभीर बताइए, ताकि मेरे माता पिता और ल्यूसियन आखिरकार मेरी परवाह करें और उनका ध्यान मेरिन पर न टिका रहे। लेकिन मिस्टर फॉकनर को पता चला तो वह हमें दोष देंगे। वह नहीं देंगे। ल्यूसियन को हमेशा से यकीन रहा है कि बगीचे में वायलिन बजाने वाला व्यक्ति जिस पर उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वह मैं थी।
मैं कुछ भी कर लूं, वह मुझे माफ कर देंगे। इसके अलावा उसे कभी पता नहीं चलेगा कि असली वायलिन वादक मेरिन थी। डॉक्टर, प्लीज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मैं सचमुच बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। कृपया मेरे माता पिता और ल्यूसियन को मुझसे मिलने बुला लीजिए। तो पता चला कि ल्यूसियन ने हमेशा गलत इंसान से प्यार किया सारा वक्त। वह सेलिन का दीवाना था और उसने यह नहीं देखा कि असल में मैं वह थी जिसने हिला दिया उसका दिल, और मैं पूरी तरह इस्तेमाल हो गई इस गलत प्यार की वजह से। ल्यूसियन, अगर तुम्हें पता चलता कि तुमने गलत इंसान से प्यार किया तो क्या तुम्हें पछतावा होता? मिस जेल, क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है? मैं गर्भपात करवाना चाहती हूँ। आप 7 महीने की गर्भवती हैं। क्या आप वाकई इसे नहीं चाहती? मुझे पक्का है। लेकिन मिस्टर फॉकनर ने हमें कहा था कि आप और बच्चे दोनों की सुरक्षा करें। बिना अनुमति के हम यह नहीं कर सकते। अगर आप जिद करती हैं तो आपको मिस्टर फॉकनर से इस सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने होंगे। वह मुझे दे दीजिए, मैं उसे हस्ताक्षर करवा लूंगी। तू कहाँ गई थी जानू? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरी चिंता है? बिल्कुल। लार्क्सफोर्ड का हर व्यक्ति जानता है कि तुम मेरी दुनिया हो। वैसे भी अब तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे चेकअप करवाना है। मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। कौन सा चेकअप? बस एक रूटीन लेट प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग है। हेलो लुसियन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे काम करना है। पहले चेकअप करवा लो। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम दोनों के साथ वक्त बिताऊंगा। गर्भपात के लिए बेहोशी की दवा नहीं। आपको यकीन है? शुरू करते हैं। कोई बात नहीं। मेरिन, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। लुसियन, हम बस इतना ही। आपने गर्भपात करवाया है। आपके घरवाले आपसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है, बगल के वीआईपी कमरे वाली मिस जेल को बस जुकाम हुआ है और उनके पास पूरा झुंड जमा है। मुझे डिस्चार्ज कर दो।
लुसियन, इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो। हेलो, मैं अभय में शामिल होना चाहती हूँ। मिस, मठ में शामिल होने के लिए आपको सभी संबंधों को छोड़ना होगा। आप इस दुनिया में नहीं उलझ सकते। आप इसके बारे में सुनिश्चित हैं? हाँ, आप अगले महीने के पहले दिन मठ में आ सकते हैं दीक्षा के लिए। कौन है फोन पर? कुछ टेलीमार्केटर। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको छुट्टी दी गई थी? आपने फोन नहीं उठाया तो मैं अपने आप वापस आ गई। माफ करो, मैं व्यस्त था। मैंने अपना फोन नहीं चेक किया। वैसे चेकअप कैसा था? आप और बच्चा ठीक हैं? मेरिन, मेरिन, आप हॉस्पिटल से क्यों चली गई? एक शब्द भी नहीं बोलकर। आपको पता नहीं लुसियन कितना परेशान था। उसने आपको हर जगह ढूंढा। सेलेन यहाँ कुछ दिन रहना चाहती है, रिकवर करने के लिए, क्योंकि हमारा घर अच्छा है। मेरिन, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लायरा, मिस्टर फाल्कनर, कुछ चाहिए? सेलेन के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करो। याद रखो, सबसे सॉफ्ट मैट्रेस लाओ। उसकी बैग खराब है। जी सर। आज रात के लिए कुछ सी फूड रेडी करो। सेलेन को यह पसंद है। याद रखो, धनिया नहीं। सी फूड पील करके रखो। सूप बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जी सर। आप यहाँ क्यों हैं? बस गुजर रहा था। मैं इसे कैसे नहीं देख पाई? लुसियन का ध्यान हमेशा सेलेन पर रहा है। मेरिन, तुम बहुत बेवकूफ है। तुम लगभग सोच बैठी थी कि तुम्हें प्यार किया जाता था। आपने इतना कम क्यों खाया? आप ठीक हैं? मैं भूखी नहीं हूं। लेकिन मैं हूं। हम क्या करें? तो बाहर खाना खाओ। हमारा बच्चा। यह ठीक है। मेरिन, ल्यूसियन, सो गए क्या? मेरिन का तो काफी वक्त हो गया है। हिलना डुलना मुश्किल होता होगा। मैंने मसाज करना सीखा है, तो मैं उसकी मदद करना चाहती थी। जरूरत नहीं। मेरिन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तो बस मदद करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसका इरादा अच्छा है। उसे तुम्हारी मदद करने दो। ल्यूसियन, सेशन के दौरान उसके हाथ पैर बांधने होंगे ताकि वो शांत रहे। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया ल्यूसियन। अब तुम बाहर जा सकते हो। मसाज के लिए शांति चाहिए। अच्छा बनो।
सेलिन की बात मानो, तुम्हें आराम मिलेगा। उसने जरा भी हिचकिचाया नहीं। जब सेलिन उसे जाने को कहती है, वह बिल्कुल वैसा ही करता है। मेरिन, आराम करो। अगर तुम इस तरह तनाव में रहोगी तो मसाज उतनी असरदार नहीं होगी। मुझे मसाज नहीं चाहिए, निकल जाओ। मेरिन, नाटक बंद करो। तुम्हें पहले से पता है कि ल्यूसिन ने तुम्हारे पास आकर तुमसे शादी करके और तुम्हें गर्भवती करके बस तुम्हें फंसाने के लिए किया, ताकि तुम मेरी जीवन भर की ब्लड बैंक बनकर रहो, है ना? बात खत्म हुई? हो गई तो निकल जाओ। आ आ आ सेलिन जेल। हाँ हाँ, ये तुम्हारा कर्म है। किसने कहा था तुम्हें मेरे परिवार में घुसपैठ करने को, और वो प्यार और दर्जा चुराने को जो मेरा होना चाहिए था? क्यों? तुम अपने माँ बाप के साथ कार एक्सीडेंट में क्यों नहीं मर गई? तुम मेरे घर क्यों आई? बचाओ ल्यूसियन। ल्यूसियन, मेरिन को दोष मत देना। शायद मैंने उसे चोट पहुंचाई, इसलिए उसने मुझे धक्का दे दिया। शायद मैंने उसे दुखी किया, इसलिए उसने मुझे धक्का दिया। मेरिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते? सेलेन बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चोट लगी है। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूं। लुसियन, तुम सेलेन को इतना चाहते हो। अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम गलत व्यक्ति को चाहते थे, तो यह पछतावा तुम्हें तोड़ देगा। यह नमकहराम बच्चा, सेलेन तुम्हारी मालिश कर रही थी और तुमने उसे धक्का दिया। तुम्हें सीखना होगा सुरक्षा। उसे मंदिर में ले जाओ। ठीक से घुटने टेको। हमने इतने साल तुम्हें पाला है, यही है तुम्हारा बदला। सेलेन को दुख देने की तुम्हारी क्या हिम्मत? अगर मैं कहूँ सेलेन ने पहले मुझे दुख दिया, तो तुम मानोगे? बकवास। सेलेन हमेशा कमजोर रही है, वह तुम्हें दुख नहीं दे सकती। हाँ, अगर वह मुझे मार भी देती, तुम शायद सिर्फ सोचते कि उसका हाथ दुखता है या नहीं। अपनी जुबान देखो। हमने इतने साल तुम्हें पाला है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? जब तुम मुझे यहाँ लाए थे, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम दुश्मन से भी बुरे हो जाओगे। बिल्कुल। उस समय हमने तुम्हें दिल से पाला। और क्या हुआ? हाँ, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने मेरी माँ को मार डाला। अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हें कभी नहीं पालता। बिल्कुल, तुमने यह सब अपने लिए लाया। तुम्हें जो चुकाना है वह चुकाना होगा। यहाँ एक दिन तक घुटने टेक कर बैठो, अपनी दादी से माफी मांगो। मैं खुद करूंगा। तुम्हें उठने की इजाजत है जब तुम्हारी दादी माफ कर दे। अफ।
मैंने इतनी बार कहा है, मैंने दादी की मौत का कारण नहीं बनाया। मेरिन, 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 उठो। तुम जाग गई? सॉरी, मैं देर से आया। कोई बात नहीं, मैं यही हूं। क्या हुआ? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर को बुला दूं? मेरिन, सब ठीक है, मैं यही हूं। लुसियन, जब मेरा परिवार मुझसे नफरत करता था, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे मुक्तिदाता हो और अंधेरे में एकमात्र रोशनी। पर तुम नहीं हो, तुम तो उनसे भी बुरे हो। जरूरत नहीं, बस थोड़ा सिरदर्द है। ओह, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूं। यह क्या है? रुको, इसे मत खोलना। अब क्या? तुम मुझसे कोई राज छुपा रही हो? क्या तुम्हारे पास भी राज नहीं है? तुम्हारे भी कुछ राज हैं क्या? मेरे पास राज कैसे हो सकते हैं? ये लो, दवा। मैंने सारा काम रद्द कर दिया है। तुम्हारे डिलीवरी होने तक मैं घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। सो जाओ, मैं यही हूं। सेलिन की हार्ट रेट कैसी है? उसे पेन किलर दो, उसे दर्द से डर लगता है। मुझे अपडेट रखना। लुसियन, तुम यह एक्टिंग कब तक जारी रखने वाले हो? मेरिन, तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या बच्चे की वजह से? कुछ नहीं, मैंने बस एक दिल छू लेने वाला वीडियो देखा। कौन सा दिल छू लेने वाला वीडियो तुम्हें इस तरह रुला देता है? यह प्रेमियों के आखिरकार एक साथ आने के बारे में है। तुम आजकल इतनी भावुक क्यों हो रही हो? तुम उसके लिए रोई? क्योंकि प्यार करना मुश्किल है। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो तुमसे वापस प्यार करे बहुत मुश्किल है। दूसरों की परवाह मत करो, बस याद रखो तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। लुसियन, इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ मैं तुम पर कैसे ना मरती। लेकिन अब मैं समझ गई, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी तो मुझे चोट नहीं लगेगी। हम बस जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। मेरिन के लिए गुनगुना पानी डालना याद रखना। तापमान बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ताजे फल तैयार करना। मेरिन के लिए हर दिन दोपहर 3 बजे पोषक तत्वों के लिए। स्ट्रॉबेरी के डंठल निकालना न भूलना। वह कंबल लात मारकर उतार देती है। उसकी देखभाल करना याद रखना। उससे सर्दी लग सकती है। श्री फॉकनर, आप श्रीमती फॉकनर से सचमुच प्यार करते हैं। मेरे लौटने तक इंतजार करना। ताजा बना सूप चखो। लुसियन, क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? जब सुना कि मुझे बुखार है। तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो। लुसियन, तो तुम उन सब के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे थे। सेलिन आज आखिरकार डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए मैंने मेरिन को एक जमावड़े के लिए वापस बुलाया है। चलो खाना शुरू करते हैं। ये लो एक नई जोड़ी। शुक्रिया। और खाओ। तुम्हें देखो तो तुम तो पतली हो गई हो। हाँ, अरे छोड़ो भी, मेरिन तो मुश्किल से ही वापस आती है। मैं तो रोज घर का बना खाना खाती हूँ। ये मेरिन को खाना चाहिए। क्या फायदा, हर बार वापस आती है तो उदास रहती है, जैसे हमने उसका पैसा खा लिया हो। बिल्कुल सही। इतने सालों से उसने यहाँ सिर्फ सादा चावल ही खाए हैं। हम जो खाना बनाते हैं उसे छूती तक नहीं। मैं सिर्फ सादा चावल इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे सी फूड से एलर्जी है और चूंकि सेलिन को सी फूड पसंद है। तुम लोग हमेशा सिर्फ सी फूड ही बनाते हो। मैं तो बस जीना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? मेरिन, नाराज मत हो। मम्मी पापा का ऐसा मतलब नहीं था। हटो, चलो भी, रास्ते से हटो। अरे रास्ते से हटो, हटो, भागो। सेलिन, सेलिन सावधान। सेलिन हटो। सब ठीक है सेलिन। वह और बच्चा कैसे हैं? क्या इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर असर पड़ेगा? बच्चे का मैं ठीक हूँ। बच्चा भी ठीक है। तुमने बाल्टी से क्यों नहीं बचा? किस्मत अच्छी है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो सेलिन नहीं। मैं सोच रही हूँ तुम सब कैसे रिएक्ट करते अगर तुम्हें पता चल जाए कि सेलिन बिल्कुल भी बीमार नहीं थी और सबको बेवकूफ बनाने के लिए नाटक कर रही थी। मेरिन, मैंने अभी सेलिन को तुम समझ लिया था। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गई। मैं अब तुम्हारे झूठ नहीं सुनना चाहती।
मिस, आज महीने का पहला दिन है। क्या आप अपने ऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपना मन बना लिया है? मैं तैयार हूँ। लाइन पर कौन है? एक दोस्त। आज सेलिन का जन्मदिन है। मैं उसके लिए बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ। चलो साथ चलते हैं। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। तुम जा सकते हो। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बच्चा लात मार रहा है। हम में से किसी एक को तो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा। तुम जा सकते हो। मैंने गिफ्ट तैयार कर लिया है। कोई डिलीवर कर देगा। ठीक है। अगर कुछ भी हो कभी भी कॉल करना। लुसियन, यह पहला गिफ्ट तुम्हारे लिए है। दूसरा सेलिन के लिए है। तीसरा मेरे माता पिता के लिए है। ये तीनों गिफ्ट सेलिन की बर्थडे पार्टी में पहुंचा दो। ध्यान रखना वे उन्हें वहीं खोलें। ठीक है। तलाक समझौता। लुसियन, यह चौथा गिफ्ट है। तुम वापस आकर इसे खोल सकते हो। मिस, मठ में शामिल होने के लिए आपको सभी लगावों को छोड़ना होगा। आप इस दुनिया में उलझ नहीं सकती। आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? हाँ। आज से आपका मठवासी नाम अशिन होगा। आज मिस सिलीन का जन्मदिन है। मिस्टर फॉल्कनर 3 उपहार लाए हैं। पहला, राजकीय जेड की एक जोड़ी ब्रेसलेट है। ये 1900 के दशक की है। कीमत 5.6 करोड़ रुपए है। दूसरा, 1600 के दशक का एक चमकता मोती है। यह क्वीन का चमकता मोती नहीं है। कीमत 7 करोड़ रुपए है। तीसरा, एक उल्कापिंड के नामकरण का अधिकार है। कीमत 70 करोड़ रुपए है। अच्छा है। मिस्टर फॉल्कनर अपनी साली से अपनी पत्नी से बेहतर व्यवहार करते हैं। तुम कुछ नहीं जानती। वह बस मिसेस फॉल्कनर का ख्याल रख रहे हैं। पिता, माँ, लुसियन, आपने मेरे लिए इतना भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित किया और मुझे इतने महंगे उपहार दिए। मैं बहुत खुश हूँ। सिलीन, मैं आशा करती हूँ आप हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। हाँ, अब मिस्टर फॉल्कनर मेरिन को पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। आप जल्द ही बेहतर हो जाएंगी और मैं आखिरकार आराम से रह सकूंगा। हाँ हाँ हाँ। मिस मेरिन मिस सेलिन को 3 उपहार भेजी है। कृपया उन्हें सभी के सामने खोलें। ये पहला उपहार है। मेरिन बहुत विचारशील है। वह क्या है? सुश्री सेलिन इतनी हैरान क्यों है? क्या मेरिन पागल है? उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? हे भगवान, क्या सुश्री मेरिन ने गर्भपात करवाया? गर्भपात? वह बदमाश पूरी तरह से पागल है। वह अपनी बहन को बुरी नजर से देखने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मैंने यह कभी कब हस्ताक्षर किया? क्या जांच? बस एक नियमित देर से गर्भावस्था की जांच। हेलो लुसियन, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मेरे पास काम है। उसने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए क्यों धोखा दिया?
सहमति पत्र पर। लुसियन, क्या मेरिन पागल है? उसने अचानक गर्भपात क्यों करवाया? उसने मुझे डराने और घृणा पैदा करने के लिए इस घिनौनी चीज का इस्तेमाल भी किया। ये बहुत डरावना है। हे भगवान, वह उस बदमाश ने सच में गर्भपात करवाया। वह इंसान कहलाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। क्या उसे कर्म का डर नहीं लगता इतनी क्रूरता करने पर? मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। उसने मुझे फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों धोखा दिया? क्यों? अगर उसने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये दूसरा तोहफा है। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी हालत को और गंभीर बताइए। इस तरह मेरे माता पिता और लुसियन आखिरकार मेरी परवाह करेंगे और उनका ध्यान मेरिन पर नहीं रहेगा। वह क्या है? उसे अभी बंद करो। वह नहीं करेगा। लुसियन हमेशा यही मानता रहा है कि बगीचे में वायलिन बजाने वाला व्यक्ति जिसे देखकर उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वह मैं ही थी। चाहे मैं कुछ भी करूं, वह मुझे माफ कर देगा। इसके अलावा उसे कभी पता नहीं चलेगा कि असली वायलिन वादक मेरिन थी। अरे बाप रे, सेलिन मैडम ने बीमार होने का नाटक किया ताकि मेरिन मैडम का ध्यान खींच सके और उन्हें परेशान कर सके। उसकी हिम्मत तो देखो। उसने सच में मिस्टर फॉकनर को धोखा दिया। उसे सच में मरने का शौक है। तो मिस्टर फॉकनर, सर, आपको सामने की तरफ बुलाया जा रहा है। मेरी मदद करो पता लगाने में कि सफेद पोशाक में वायलिन बजा रही महिला बगीचे में कौन है। जी सर। सफेद पोशाक वाली महिला? तो सेलेन नहीं थी। वह सफेद पोशाक वाली महिला जो वायलिन बजा रही थी उस समय बगीचे में, वह मेरिन थी। बंद करो। ये मेरी बर्थडे पार्टी है। इसे चलाने की हिम्मत किसने की? लुसियन, ये वीडियो एडिट किया हुआ है। ये सब फर्जी है। मेरिन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। चले जाओ। मेरिन को वायलिन बजाना नहीं आता। मैं ही अपने परिवार में सबसे अच्छी वायलिन प्लेयर हूँ। उसने खुद मुझे बताया था हमारी शादी के दिन। सेलेन, मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ही ली। तुम्हारे पास इतना लंबा निशान क्यों है? वायलिन का तार टूट गया था जब मैं इसे बजा रही थी। मैंने फिर कभी इसे हाथ नहीं लगाया। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तीसरा तोहफा है। ये तुम दोनों के लिए है। मैं मेरिन जेल आधिकारिक तौर पर सभी संबंध तोड़ रही हूँ। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। मेरिन हमसे नाता तोड़ना चाहती है। उसने यह घोषणा की मिस सेलिन की पार्टी में। लगता है मिस मेरिन वाकई अब और सहन नहीं कर पाई। हाँ, अगर उसकी हद न होती तो वह इसे सार्वजनिक नहीं करती। मुझे पता था कि जेल परिवार एक गोद ली हुई बेटी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वे सिर्फ नाटक कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस मेरिन ने इतना दुखद जीवन जिया होगा। वह पूरी तरह से पागल है। उसने गर्भपात करवाया और अब हमसे नाता तोड़ रही है। पापा, बारिश रुक जाओ प्लीज, बारिश रुक जाओ। नहीं, मेरिन, सब ठीक है। मैं हूँ।
मेरिन बिजली की गड़गड़ाहट से डरती है। मुझे वापस जाना होगा। लुसियन, तुम नहीं जा सकते। तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना? वह सारी गलती उस कुतिया की है। सब कुछ उसी ने किया है। उसे जलन होती थी कि तुम मेरे लिए कितने अच्छे थे, इसलिए उसने मुझे फंसाने के लिए ये सारे झूठे सबूत बनाए। 7 साल पहले तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करोगे और मेरी रक्षा करोगे, तो अब तुम भी मुझ पर विश्वास करोगे, है ना? तुम पर विश्वास? श्रीमान फॉल्कनर, मुझे मिल गया। उस दिन बगीचे में वायलिन बजाने वाली महिला श्रीमती सेलिन जेल ही थी। वही है? हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया। उस दिन बगीचे में उन्होंने सफेद पोशाक पहनी थी और मूनलाइट सोनाटा बजाया था। तुमने मुझसे झूठ बोला, कहा कि वायलिन बजाने वाली सफेद पोशाक वाली महिला तुम ही थी, लेकिन असल में तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुमने इतने सालों से मुझसे झूठ बोला है, मुझे और मेरिन को इतना कुछ खोने पर मजबूर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया और मेरा इस्तेमाल किया ताकि मेरिन तुम्हारा ब्लड बैंक बन जाए। मुझसे उसे चोट पहुंचवाई भी। तुम जैसी झूठ और जहर से भरी औरत कैसे इतनी हिम्मत कर सकती है कि मुझसे कहे कि मैं तुम पर विश्वास करूं? नहीं, ये सच नहीं है। मैंने नहीं किया। तुम अब भी मुकर रही हो। जब मेरिन वापस आएगी तो तुम घुटनों के बल माफी मांगो भी तो मैं माफ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम 100 गुना बल्कि 1000 गुना मेरिन के दर्द की कीमत चुकाओ। लुसियन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? दफा हो जाओ। मैं मेरिन को ढूंढने जा रहा हूं। लुसियन, तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो? हाँ मिस्टर फॉकनर, तुम सेलिन से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने जरा भी हिचकिचाया नहीं उसके लिए मेरिन का इस्तेमाल करने में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वायलिन किसने बजाई? बेशक फर्क पड़ता है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह तब बगीचे में वायलिन बजा रही महिला है। अगर सेलिन ने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। तुम मेपल के पेड़ क्यों लगा रहे हो? सेलिन को पसंद है। मुझे वे पसंद हैं। मुझे वे पुराने पेड़ पसंद हैं जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मेरे लिए भी एक लगा दो। जरूर। मैंने वह पुराना पेड़ अभी तक नहीं लगाया है जो मैंने उसे वादा किया था। मैं सेलिन के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद रहा हूं। मैं बाद में आऊंगा। मेरिन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे वापस जाना है। लुसियन, लुसियन, सेलिन, उठ जाओ। सेलिन, तुमने अपनी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे बता दिया? हाँ, जब से तुम मेरिन को लेकर आए हो तुमने उसे अपनी बड़ी बेटी बना लिया है। मुझे डर लगता था। मुझे डर था कि तुम उसे ही सारा प्यार दे दोगे। मैं बस चाहती थी कि तुम मेरी ज्यादा परवाह करो। छोड़ो भी। सेलेन हमारी अपनी बेटी है। वह बस हमें बहुत प्यार करती है। लेकिन अब जबकि मिस्टर फॉकनर को सब पता चल गया है, क्या वह उस बच्चे के लिए हमसे बदला लेगा? वह नहीं करेगा। मिस्टर फॉकनर को पता चल गया है कि जिस व्यक्ति की वह तलाश कर रहे हैं वह मेरिन है। वह बस थोड़ा परेशान है। उन्हें सेलेन की फिक्र है। जैसे ही उसे मेरिन मिल जाएगी वह फिर भी सेलेन के पास लौट आएगा। अगर ल्यूसियन को मेरिन के लिए सच में कोई भावना होती तो वह मेरे लिए उसे इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता। जब मिस्टर फॉकनर शांत हो जाएंगे हम माफी मांगने जाएंगे।
सेलेन, तब तक तुम्हें अपना यह गुस्सा ठीक करना होगा। ठीक है माँ। क्या मेरिन का क्या? उसका नाम क्यों ले रही हो? वह तो गोद ली हुई है। उसी की वजह से तुम्हारी दादी मरी। वह जो भी भुगते वाजिब है। मिस्टर फॉकनर ने तुम्हें उसकी जगह समझ लिया, तो उसने गर्भपात करवा लिया। अब वह सबके सामने हमसे नाता तोड़ रही है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ सही कह रही है, तोड़ दो नाता। वह वैसे भी अनाथ है। आखिरकार वह जरूर वापस आएगी और हमसे माफी मांगेगी। मेरिन, तो क्या हुआ अगर तुमने ये सब सबके सामने कर दिया? पापा, माँ और ल्यूसियन अब भी मेरे साथ है। ऐशन, आसक्ति एक तूफान की तरह होती है। वह आखिरकार सारी बाहरी चमक धमक को उड़ा देती है। शुभ प्रभात। यह क्या है? यह मेरी माँ का जेड ब्रेसलेट है। मेरी दादी ने यह मुझे दिया था। मेरी माँ ने कहा था कि जब मेरी एक दिन शादी होगी तो हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हें दिया जाने वाला मेरा पहला तोहफा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो, और साथ ही कीमती तोहफे कीमती इंसान के लिए ही होते हैं। यह जेड ब्रेसलेट उसका मुझे दिया पहला तोहफा था। उस समय मुझे लगा था कि उसने मुझे पक्के तौर पर चुन लिया है। अब मुझे समझ आया कि वह बस मुझे इससे फंसाना चाहता था और शादी के बंधन में बांधना चाहता था। लुसियन, अब से हमारा सब खत्म। ज्यादा तेज चलाओ। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम तो पीछे बैठे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी सुरक्षा सबसे पहले आती है, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे। इसे हमेशा बांधना जरूरी है। मुझे बांधने में इतनी मशगूल की, खुद के बारे में भूल गई। मेरिन मुझे खुद से भी ज्यादा चाहती है। मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। वह बिल्कुल टूट गई होगी। मेरिन, मेरा इंतजार करना। मैं जल्द ही तुमसे माफी मांग सकता हूं। लुसियन, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि तुम मेरे पास सिर्फ सेलिन की वजह से आए थे, लेकिन मैं लालची थी। मैं थोड़ी देर और प्यार महसूस करना चाहती थी। मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि माँ बाप के प्यार के बिना बच्चा कितना दुख झेलता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वैसा ही दुख झेले जैसा मैंने झेला, इसलिए मुझे माफ कर दो। क्या? मेरिन को यह भी पता है कि मैंने उसे सेलिन के लिए खून का बैंक बना दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने गर्भपात करवा लिया। ज्यादा तेज चलाओ। यह क्या है? रुको, इसे मत खोलना। अब क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हारे पास भी कुछ राज हैं क्या? वह कुछ देर से अजीब व्यवहार कर रही थी और मुझे खबर भी नहीं चली। तुम रो क्यों रही हो?
बच्चे की वजह से। कुछ नहीं, मैंने बस एक दिल छू लेने वाला वीडियो देखा। क्या उसने तब से ही यह सब प्लान कर रखा था? मुझे उसे सब कुछ समझाना होगा। मेरिन, मैं आ गया। मेरिन, 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 मुझे माफ कर दो। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुमने मेरे कपड़े पूरे गीले कर दिए। मुझे पता था तुमने गर्भपात नहीं करवाया होगा। पहले मैं अंधा था कि सेलीन को तुम समझ बैठा। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो? फिक्र मत करो, अब से मैं सब ठीक कर दूंगा। लूसियन, तुम अपनी गलतियां मिटा नहीं सकते। मेरिन, मेरिन, तुम कहां गई? मेरिन, बाहर आओ। मैं सच में माफी चाहता हूं। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। इतनी रात हो गई है और तुम यह सब कर रही हो? हमारा बच्चा अब आने ही वाला है। हमें सारे कपड़े तैयार करने होंगे ताकि बच्चा गर्म रहे और बिल्कुल सुंदर लगे। हमारा बच्चा जरूर दुनिया का सबसे खुशहाल बच्चा होगा। मेरिन, क्या तुम बाहर आ सकती हो प्लीज? मुझे पता है तुम मुझसे दूर भाग रही हो और गर्भपात करवाया सेलेन को तुम समझने की मेरी गलती का बदला लेने के लिए। लेकिन तुम ही एकमात्र इंसान हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। श्रीमान फॉल्कनर। मेरिन, तुम हो? मेरिन कहाँ है? श्रीमान फॉल्कनर, मैंने हर जगह देखा लेकिन श्रीमती फॉल्कनर कहीं नजर नहीं आई। यह तो असंभव है। मैंने अभी अभी उसे देखा था। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। लायरा ने कहा कि श्रीमती फॉल्कनर सुबह 10 बजे बाहर गई थी और तब से लौटकर नहीं आई है। मुझे ये ड्राइंग रूम में मिला। एक जेड पेंडेंट। मेरिन, क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताओगी? हाँ, बिल्कुल। जब हम शादी करेंगे मैं चाहता हूं कि तुम यह पेंडेंट पहनो सबसे खूबसूरत दुल्हन के रूप में। फॉल्कनर, मैंने वो डॉक्टर ढूंढ लिया है जो मिसेस फॉल्कनर का अबॉर्शन करवाया था। मैं उसे देखना चाहता हूं 10 मिनट के अंदर। जी सर। फॉल्कनर जी, कुछ जरूरत है। मेरिन पर सर्जरी करने के लिए किसने आपको कहा? मिस टेल ने जिद की थी अबॉर्शन करवाने पर और उसके पास आपका सिग्नेचर था। हम मना करने की हिम्मत नहीं कर सके। आप मुझसे सीधे पूछते क्यों नहीं? मैंने आपको 1000 बार कहा था उसका और बच्चे का ख्याल रखने के लिए, और यही आपने किया। जब हमने आपका सिग्नेचर देखा हमने सोचा आप मान गए थे। क्या चेकअप? बस एक रूटीन लेट प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग। यह सब मेरी गलती है। और मिस टेल उस समय बहुत दृढ़ थी। उसने एनेस्थीसिया नहीं लिया। हमने सोचा आप उसे चाहते थे। बच्चा वह कहाँ है? यह 7 महीने का फीटस था। बच्चे को डिस्पोज कर दिया गया है। फॉल्कनर, उसने सच में। ये वो अल्ट्रासाउंड है जो मिस टेल ने गर्भपात से पहले करवाया था। बच्चा स्वस्थ था। वो एक लड़की थी।
देखो, ये बच्चे का सिर है। क्या हुआ मेरिन? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने देखा? डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चे का सिर है। मैंने देखा, वो बहुत प्यारा है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बच्चा बहुत उत्साहित होगा इस खुशहाल परिवार में आने के लिए। मैं यकीन दिलाऊंगा कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा बने। जब मेरिन ने गर्भपात करवाया, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। उसे ये बच्चा बहुत प्यारा था। 7 महीने का भ्रूण, जिसमें पहले से ही बाल और भौहें होती हैं। आप पहले से ही धुंधला सा देख सकते हैं मिस जेल और आपके खुद के चेहरे के निशान। अगर मैंने उस फॉर्म को गौर से देखा होता जो उसने मुझे दिया था, हमारा बच्चा मरा नहीं होता। उसने आपको कुछ बताया था जब उसने सर्जरी की थी? नहीं। जेल जाओ अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है। हाँ, मिस जेल को एक कॉल आया था अबॉर्शन से ठीक पहले। मिस जेल, मठ में आपका कमरा तैयार है। 7 दिन बाकी हैं। आप सुनिश्चित हैं कि आप आएंगी? मैं सुनिश्चित हूँ। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय तक कृपया सभी पुराने मामलों को छोड़ दें और सादगी से आएं। मठ के जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको सभी विचलनों और इच्छाओं को छोड़ना होगा। मैं समझती हूँ। मैंने धुंधला सुना था एक मठ के बारे में और विचलनों के बारे में। मैं वास्तव में सुनिश्चित नहीं हूँ विवरणों के बारे में। जाओ, लार्क्सफोर्ड में हर मठ की जांच करो, भले ही आपको उन्हें उल्टा करना पड़े। आपको मेरिन को ढूंढना होगा। जी सर। जेल्स के बारे में क्या? उनकी सभी आर्थिक सहायता काट दो और मीडिया को उन पर कुछ स्पॉटलाइट डालने दो। मिस सेलिन, क्या आपने सच में मिस मेरिन को मारने की कोशिश की थी? फॉकनर कॉर्प ने जेल कॉर्प से संबंध तोड़ दिए हैं, जिससे आपके शेयर गिर गए। क्या यह इसलिए क्योंकि मिस मेरिन गायब हो गई थी? बस हटो। लोग कह रहे हैं कि जेल कॉर्प फॉकनर कॉर्प की वजह से दिवालिया होने वाली है। क्या ये आपकी सजा है? हमने मेरिन को गोद लिया था। अगर हम नहीं होते तो वह बेघर होती। कौन सी सजा? पापा, हटो, सब लोग हटो, रास्ते से हटो, हटो। एक बेरहम हत्यारा जो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ती, वो जीने लायक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? पापा, मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। बस मुझ पर ही गुस्सा निकालो। मेरी बेटी को मत छुओ। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? हटो, फिल्मिंग बंद करो। हटो, बंद करो। हटो, फिल्मिंग बंद करो। क्या? सी, पिता, क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या, हम यहाँ रहते हैं। यह हमारा घर है। हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आप मालिक हैं? जब आप यह जानते हैं, अब उन सभी चीजों को हटा दो। हम आराम करना चाहते हैं। मैं आपको ढूंढ रहा था। यह एक अदालती समन है। जेल कॉर्प एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे का ऋणी है। आपके विला को ऋण चुकाने के लिए अदालत ने फैसला दिया है। क्या? हाँ, यह मैंने उम्मीद नहीं की थी। लुसियन इतना कठोर होगा। उसने हमारी सभी सप्लाई चेन्स बंद कर दी, इसलिए हमारे घर पर सील लग गई। पिता, हम सड़कों पर रहने वाले हैं। लुसियन ने कहा नहीं था कि वह हमारे लिए मुश्किल नहीं करेगा। हम एक रात में इस हालत में कैसे पड़ गए? मेरिन ने फॉल्कनर साहब के सामने हमारी बुराई की होगी। उसे बेवकूफ बनाया गया। सेलन, हम फॉल्कनर साहब से गुहार लगाते हैं। आपके यहाँ होने से हम निश्चित रूप से अपनी पुरानी शान वापस ला सकते हैं। क्या? लेकिन नहीं। भले ही मेरिन वह हो जिसे वह ढूंढ रहा था। सेलन के लिए उसका प्यार सिर्फ एक झूठ था। फॉल्कनर साहब उससे अस्थायी तौर पर बेवकूफ बने थे। आप सही हैं। हम बस कुछ नहीं कर सकते। लुसियन ने मुझे वादा किया था कि वह मुझे माफ कर देगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरिन उसे मुझसे ले जाए। अच्छा, जैसी मेरी बेटी की उम्मीद थी। आप हमारी देखरेख में बड़े हुए। आप हर तरह से मेरिन से बेहतर हैं। फॉल्कनर साहब आपसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? हाँ, जब ऐसा है
अब हम फॉल्कनर साहब से गुहार लगाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ओह फॉल्कनर साहब, कृपया हमें एक रास्ता दें। हमें एक रास्ता दीजिए। जब तुमने मेरिन को फंसाया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि उसे भी कोई रास्ता दिया जाए? यह एक गलतफहमी है। हम अपने ही बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? हाँ, गलतफहमी? तुमने सेलिन को उसकी बीमारी का नाटक करने में मदद की। क्या इसलिए नहीं कि मेरिन ने तुम्हें डिलीवरी रूम में उस समय दुख पहुंचाया था, तो तुम उससे बदला लेना चाहते थे? ऐसा नहीं है लुसियन, मुझे हॉस्पिटल ने गलत डायग्नोज किया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं तो वेंटिलेटर पर कौन पीड़ा झेलना चाहेगा? बिल्कुल सही, यह सब हॉस्पिटल की गलती थी। हम आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ लुसियन, मैंने मेरिन का इतना ख्याल रखा। बीमार होते हुए भी मैं उसकी परवाह करती थी। मैं इतने समय से कैसे नाटक कर सकती थी? उस समय हम मेरिन को अनाथालय से लाए थे और उसकी बेहद देखभाल की। अगर उसने मेरी माँ की मौत का कारण नहीं बनाया होता, तो हम भेदभाव कैसे कर सकते थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगा? तुम और तुम दोनों, तुम सबने मेरिन को दुख पहुंचाया है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, तब मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। लुसियन, भले ही अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुमने मुझ पर जो दया दिखाई थी वो भी झूठी थी? तुमने मुझे ये हार दिया था। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा वायलिन बजाते देखना अच्छा लगता है। क्या वो भी एक झूठ था? सेलिन को वायलिन बजाना बहुत पसंद है। अगर मैं इसे उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दूं, तो वह बहुत खुश होगी। वो क्या है? ओह, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज। मैंने देख लिया, यह एक वायलिन वाला हार है। क्या यह मेरे लिए है? पहले ही इतना उत्साहित हो रही है, यह अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। तुम इसे मुझे वैसे भी देने वाले हो। जल्दी खुश होने में कोई बुराई नहीं है। तुमने कहा था कि इस हार को बनाते समय तुम्हारा हाथ घायल हो गया था। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो और मेरे परिवार को? इस बात को मत छेड़ो। उस समय मेरिन को लगता था कि यह हार उसके लिए है। अगर तुमने उसकी पहचान नहीं चुराई होती, तो मैं यह तुम्हें कैसे दे पाता? मैंने तो तुम्हारा सामना भी नहीं किया था और तुम खुद ही यहाँ आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं। श्री फॉकनर, सेलिन जानती है कि वह गलत है। आप उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ श्री फॉकनर, भले ही हमने गलतियां की हों, उसकी एक वजह थी। यह सजा बहुत कठोर है। बहुत कठोर? मेरिन अब भी लापता है और हमारा अजन्मा बच्चा भी चला गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे इस सजा के लायक हैं? वह हमारा पोता पोती भी था। सही कहा, हम भी यह नहीं चाहते थे। हाँ, जब तुम उसे प्यार नहीं दे सकते, तो तुमने उसे गोद क्यों लिया? तुमने उसे टूटा हुआ छोड़ दिया। लियोन, श्री फॉकनर, उन्हें लार्क्सफोर्ड से बाहर निकाल दो। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सुरक्षा। लुसियन, भले ही तुम हमें मिटा दो, मेरिन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मेरिन मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे निश्चित रूप से माफ कर देगी। आपने डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। आपने डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद फिर से प्रयास करें। श्री फाल्कनर, क्या हुआ? आपने मेरिन को ढूंढा है? आपके आदेशों का पालन करते हुए हमने शहर के सभी मठों की खोजबीन की और आखिरकार एक स्थान पर उसे पाया। वह कहाँ है? मुझे वहां ले चलो।
मेरिन, मैंने तुम्हारे पसंदीदा क्रीम पफ्स ले आया है, खाओ। ये अभी अभी बने हैं। वेलवेट लोफ, वह कार से 2 घंटे दूर है और वहाँ हमेशा लाइन लगी होती है। तुम इतनी दूर क्यों गए? तुमने खाने के समय कहा था कि तुम्हें उनकी तलब है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले आया। सौभाग्य से लाइन बहुत लंबी नहीं थी। बारिश बहुत तेज है, तुम बीमार हो जाओगे। मेरे लिए इतना कठिन प्रयास न करो। अगर तुम खुश हैं तो यह कठिन नहीं है। मुझे नहीं छूना, मैं पूरी तरह भीगा हुआ है। जीवन के 8 दुख होते हैं: जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अनचाहे लोगों से मिलना, इच्छाएं पूरी न होना और मोह। एशिन, क्या तुमने कभी सुना है कि एक मोटा चोगा भी हमारी अंदर की भावनाओं को नहीं छुपा सकता? मैंने पहले ही छोड़ दिया है। तुम दूसरों को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन खुद को नहीं। पिछली मदर ने यह ग्रंथ मुझे मठ में आने पर दिया था। यह मेरे पास 30 साल से है। मैं इसे अब तुम्हें दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अपने मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाओगी। शुक्रिया। तुम्हें यकीन है मेरिन यही है? ये लाक्सफोर्ड का सबसे दूरस्थ मठ है। यहाँ कार से 4 घंटे लगते हैं। ये पहाड़ों की गहराई में है, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं आता। इस जगह के बारे में शायद ही किसी को पता हो। मैं देखकर आता हूँ। मैं देख लूंगा। लेकिन श्री फॉल्कनर, बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ अगर बारिश होती है? मैं मेरिन से मिलने जा रहा हूं। मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन श्री फॉल्कनर, श्री फॉल्कनर, एशन, एक आदमी बाहर घुटने टेके हुए है, आपका इंतजार कर रहा है। मेरिन, मेरे साथ घर चलो। सर, मुझे अपने मठ के नाम से बुलाओ। एशन, और यह मेरा घर है। तुम्हारी लंबी बाल कहाँ है? मैंने उसे काट दिया। इतनी लंबी बाल रखना असुविधाजनक नहीं है? बड़े बोलते हैं कि प्रियजनों के लिए लंबी बाल रखना जीवन भर का प्यार सुनिश्चित करता है। मैं अपनी बाल हमेशा लंबी रखना चाहती हूँ। अब से मैं उसकी देखभाल तुम्हारे लिए करूंगा। हम साथ रहेंगे बहुत बहुत लंबे समय तक। तुमने नहीं बोला था कि तुम अपनी बाल हमेशा लंबी रखोगी? तुम उसे ऐसे ही कैसे काट सकती हो? मेरी लंबी बाल तुम्हारे लिए थी। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उसे क्यों नहीं काट सकती? नहीं, हम इतने लंबे समय से साथ हैं। तुम मुझसे प्यार करना बस कैसे बंद कर सकती हो? सर, लोग बदलते हैं। तुम पहले सिर्फ सीलीन चाहते थे और अब तुम यहाँ मुझे परेशान करने आते हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैं उस वक्त अंधा था, लेकिन चिंता मत करो, मैंने जेल्स का मामला निपटा दिया है। अब से तुम ही मेरी दुनिया हो। कृपया छोड़ दो। मेरिन, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं गलत था, मुझे सच में माफ कर दो। कृपया मेरे साथ वापस चलो। वापस जाऊं? हाँ, कृपया मेरे साथ वापस आ जाओ, हमारे बच्चे के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे की बात करने की? लुसियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे की बात करने की? यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया और हमारे बच्चे का नुकसान किया। मुझे मारो, मुझे हमारे बच्चे की कीमत चुकाने दो। लुसियन, बस करो।
तुम यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। प्यार करता था? जब मैं वायलिन बजाती थी फॉल्कनर मैनर के बगीचे में, सेलिन ने तुमसे कहा कि वह थी। तुमने उसकी बात मान ली बिना किसी शक के। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन असल में तुम्हें अपने जुनून से प्यार था। मेरिन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था, हमेशा। मैं पहले सेलेन से बेवकूफ बन गया था। तुम मुझे मार सकती हो या डांट सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर चलो। चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर से शुरू? लुसियन, तुमने मेरी दी गई गिफ्ट नहीं खोली? कौन सी गिफ्ट? जाकर अपने आप देख लो। मेरिन, मुझे सब ठीक करने का एक चांस दे दो। हम दूसरा बच्चा पा सकते हैं। तुम जेल्स के साथ जैसे चाहो डील कर सकती हो। लुसियन, मैं कैसे नहीं समझ पाई कि तुम इतने अहंकारी हैं? तुम सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दी सिर्फ बच्चे और जेल्स के कारण? जाग जाओ लुसियन, जैसे भारी बारिश एक बार गिर जाए तुम उसे वापस नहीं ले सकते। हम एक हैं, हम अब वापस नहीं जा सकते। मेरिन, मेरिन, इसे छोड़ दो सर, जो हो गया सो हो गया। मैं यहाँ बाहर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए नहीं रह सकता। सर, ओब्सेशन तुम्हारे दर्द को और गहरा कर देता है। मिस्टर फॉकनर अभी भी बाहर घुटने टेके क्यों हैं? कुछ चुनौतियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। मिस्टर फॉकनर, चूंकि वो आपको देखना नहीं चाहती, आपको वापस चले जाना चाहिए। आपको सर्दी लग जाएगी। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरिन के साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं कर सकता। यहाँ अपनी मेहनत बर्बाद करने के बजाय आप बेहतर है वापस जाएं और उसे वापस पाने के तरीके सोचें। शुरुआत से लुसियन, क्या तुमने मेरा छोड़ा हुआ तोहफा नहीं खोला? कौन सा तोहफा? जाकर खुद देख लो। मुझे ये लिविंग रूम में मिला। क्या जिस तोहफे की उसने बात की वह जेड पेंडेंट हो सकता है? चलो वापस चलते हैं। फॉकनर मैनर। यह वह तोहफा है जो मेरिन ने मेरे लिए छोड़ा था। इसे मत खोलना। अब क्या? क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या तुम्हारे पास भी कोई राज नहीं है? तो यही वह सरप्राइज थी जो उसने मेरे लिए तैयार की थी। मेरे लंबे बाल तुम्हारे लिए ही थे। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो इन्हें काट क्यों नहीं सकती? मेरिन मुझे छोड़ना चाहती है। वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मुझे सुधारने का एक मौका भी नहीं दे रही। ओह भगवान, श्री फॉकनर, आपको क्या हो गया है? मेरिन मुझे छोड़ना चाहती है। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कुछ अजीब नहीं देखा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिसेस फॉल्कनर हमेशा से भावनात्मक रूप से स्थिर रही है। वह हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करती है। कुछ भी अजीब नहीं है, सिवाय उसके जब आप मिस सेलिन को घर वापस लाए थे। ये कैसा घटिया चादर है? क्या ये सिल्क है? मैं आपके लिए सबसे अच्छा चादर लाई हूँ, मिस्टर फॉल्कनर के आदेश पर। मैंने मेरिन के कमरे में सिल्क का चादर देखा था। वो बहुत आरामदायक लग रहा था। उसे मेरे बिस्तर पर इस्तेमाल करो। लेकिन मिस्टर फॉल्कनर ने ये चादर मिसेस फॉल्कनर के लिए डिजाइन किया था। मैंने तुमसे कहा था इसे यहाँ लाने के लिए, नहीं तो मैं लुसियन से तुम्हें निकलवा दूंगी। लायरा,
यह बस एक चादर है, उसे दे दो। क्या मेरिन ने लुसियन दी हुई चीजों को सबसे ज्यादा नहीं संजोया था? लेकिन वह तो आपकी शादी का चादर है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। मुझे अब लुसियन भी नहीं चाहिए। चादर की तो बात ही छोड़ो। कभी कभी मैं सच में समझ नहीं पाती, आप और मिसेस फॉकनर इतने करीब हैं। आपने मिस सेलेन को यहाँ रहने क्यों दिया? सेलेन ने ही कहा था कि वो मेरिन की देखभाल करना चाहती है, इसलिए मैंने उसे रहने दिया। फिर भी ये जगह आपकी और मिसेस फॉकनर की है। कुछ सीमाएं होती है। आपको किसी और औरत को यहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं। वो मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रही? औरतों को मनाया जाना चाहिए, पूरी कोशिश करके। आप उसे वापस पा सकते हैं। मिसेस फॉकनर इतनी बेरहम नहीं है। और फिर पहले वो आपसे बहुत प्यार करती थी। वो बस आपसे नाराज हो रही होंगी। हाँ, सही कहा। हमारा प्यार गहरा है। वो बस जल्दबाजी में कर रही है। बस वो मेरे साथ घर आ जाए और मैं उसकी भरपाई कर दूं, तो हम जरूर फिर से साथ हो जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरिन को घर लेने। यहाँ कोई है जिसे यह गाना पसंद आता है? एशन, किसी ने आपके लिए फूल लाए हैं, पर ये थोड़े अजीब लग रहे हैं। इनमें पंखुड़ियां हैं पर परागकेशर नहीं है। ये आपको किसने दिए? सूट पहने एक आदमी ने। वो बाहर वायलिन बजा रहा है। मेरिन, पहली सालगिरह मुबारक। कितनी खूबसूरत लिली है। मुझे उम्मीद है कि तू हमेशा इन लिली की तरह पवित्र रहेगी। सालगिरह मुबारक। क्या हुआ? क्या एयर कंडीशन बहुत ठंडा है? लायरा, एसी थोड़ा कम करो। यह इतना लाल क्यों है? श्रीमान फॉकनर, श्रीमती फॉकनर को लिली से एलर्जी है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? लिली के पराग से त्वचा में एलर्जी हो सकती है। अब से मैं हर फूल के पुंकेसर निकाल दूंगा जो मैं तुझे दूंगा। पुंकेसर निकाली हुई लिली और एंटी एलर्जी दवा में भिगोई हुई। अब मेरी पत्नी, जिसे लिली पसंद है, सुरक्षित तरीके से फूलों का आनंद ले सकती है। लुसियन, मेरे साथ तुमसे बेहतर कोई व्यवहार नहीं करता। वापस कर दो। उसे बोलो भेजना बंद करे। मुझे अभी लिली से नफरत है। और हाँ, उसे वायलिन बजाने से रोको। बहुत बुरा बजाता है। मिस्टर फॉकनर, मिसेस फॉकनर ने फूल वापस कर दिए। उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा कि अब उन्हें लिली से नफरत है और आप उन्हें भेजना बंद कर दें और वायलिन भी न बजाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरा है। मिस्टर फॉकनर, उन्हें फूलों से नफरत नहीं है। उन्हें मुझसे नफरत है। आप दिनों से खाए पिए बिना मूनलाइट सोनाटा का अभ्यास कर रहे हैं और अब आप धूप में बजा रहे हैं। आपका शरीर इसे सह नहीं पाएगा। अगर मैं यहां गिरकर मर भी जाऊं तो यह मेरा कर्म है। क्या आपको यह करना ही है? मेरी तारें बदलने में मदद करो। मैं तब तक यहां बजाता रहूंगा जब तक मेरिन मुझे माफ नहीं कर देती।
पिछले कुछ दिनों से कोई दिन भर एक ही धुन बजा रहा है। मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई थी। आज इतनी शांति क्यों है? हे भगवान, कोई बाहर पेड़ उखाड़ रहा है। मेरिन, मैंने वह पुराना पेड़ हटा दिया है जो तुम्हें पसंद है। तुम उसे हर इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। अगर तुम मेरे साथ घर चलो तो मेरी हर बात मायने रखती है। जागो, लुसियन। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही। मेरिन, मैंने सिर्फ इस एक बार गड़बड़ की है। तुम मेरे सारे अच्छे कामों को इस एक बात के लिए मिटा नहीं सकती। मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ हम वैसे ही हो सकते हैं जैसे पहले थे। मठाध्यक्षा मैरी। मेरिन, मुझे आखिरी एक मौका दो। मुझे सिर्फ 5 दिन चाहिए। 5 दिन बाद मैं गारंटी देता हूँ तुम अपना मन बदलोगी। मेरिन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं गलती से सेलेन से प्यार कर बैठा और तुम्हें खून बैंक बना लिया। लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो क्योंकि तुम डरती हो कि तुम नरम पड़ जाओगी। सर, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो हम आपको सोलेस मठ में दोबारा नहीं आने देंगे। मैं तुमसे दूर भागती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरिन, तो इतना निर्दयी क्यों है? श्री फॉल्कनर, सब तैयार है। मेरिन, मैंने इस मठ के चारों तरफ बम लगा दिए हैं। अगर तू आज मेरे साथ घर नहीं लौटी तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा। लुसियन, तुम पागल हो। हाँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। तेरे बिना मैं एक चलता फिरता लाश हूँ। तू मुझे एक मौका भी नहीं दे रही। ऐशन। मैं अभी भी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। बस मुझ पर गुस्सा निकालो। दूसरों को इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं भी नहीं चाहता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सचमुच नाकारा हो। मैं 5 तक गिनूंगा। तुम खुद ही आ जाओ, वरना यह जगह ध्वस्त हो जाएगी। 5। ठीक है मेरिन, मैं यहाँ हूँ। 4। मैं जानता हूं, लेकिन अगर मेरिन मर जाती है, सेलेन को खून कौन देगा? मैंने उससे शादी की ताकि वह हमेशा सेलेन की खून की बैंक हो सके। 3। लूसियन, तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे? तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए जब सुना कि मेरे बुखार है? तुम ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2। एशन, प्लीज सोलेस एबी को बचाओ। 1। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बना सकते 5 दिनों में अपना मन बदलने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, ठीक है? हाँ। लूसियन, तुम इतना कॉन्फिडेंट है। मैं बस हमारे बीच के प्यार पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, यह एक डील है। तुम्हारे पास 5 दिन है। एशन, डोंट वरी एबेस मैरी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मेरिन, तुम आ गई। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन बाद अगर तुम मेरा मन नहीं बदल पाए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, 5 दिनों में मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम मुझे छोड़ने का ख्याल छोड़ दो। लायरा। श्रीमती फॉल्कनर, आप आ गई। आपके बाल। लायरा, तुम 5 दिन की छुट्टी ले सकती हो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर श्रीमती फॉल्कनर की देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा।
उनकी देखभाल। श्रीमती फॉल्कनर, कभी कभी आपके अपने ही विचार आपस में टकरा जाते हैं। पति पत्नी में थोड़ी बहस तो होती रहती है। श्री फॉल्कनर और मैं हमेशा यहीं आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? मेरिन, मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। आओ और चखो। तुमने लायरा को भेज दिया बस मुझे तड़पाने के लिए? मैं तुम्हें परेशान क्यों करूंगा? क्या तुम सेलेन का बदला लेने के लिए मुझे नमक से मार डालोगी? सॉरी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। लो, यह मछली का सूप ट्राई करो, यह काफी अच्छा है। तुम्हें पता था कि मुझे सी फूड से एलर्जी है और फिर भी मछली का सूप बनाया? लूसियन, तुमने फिर से मेरी पसंद सेलेन की पसंद से मिला दी। नहीं, यह एक फ्रेश वाटर फिश है। डॉक्टर ने कहा था यह ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें देखती हूँ मेरी भूख ही गायब हो जाती है। तो फिर मैं तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता हूँ। प्लीज थोड़ा खा लो। शार्ट्स का ध्यान रखना, चोट मत लगवाना। लूसियन, तुम चाहे कुछ भी करो, क्या तुम कभी गुस्सा नहीं होते? मुझे जवाब दो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हकदार हूं। तुम जो भी करो उसका। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें दवाई का पता नहीं है। गांव में इन्फेक्शन हो सकता है। लुसियन, तुम्हें याद है तुम सेलेन के साथ भी ऐसा ही करते थे। लुसियन, अगर मेरिन ने ये देख लिया वह जलने लगेगी। गलती तो उसकी है। उसे तुम पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। लुसियन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैंने सेलेन के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। मुझे सच में लगा था कि वह बीमार है। तो तुम उसकी हर बात मान लेते हो। तुम उसके पिट्ठू हो क्या? मेरिन, तुम मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कहते थे। मैंने तुम्हें कहा था मेरिन अब मर चुकी है। मेरिन, तुम्हें मेरे साथ इतना कठोर होना ही है? मेरिन, तुम मुझे सचमुच दुखी कर रहे हो। जब तुमने मुझसे सेलीन के खून के बैंक के लिए शादी की और उसे बचाने के लिए मुझे बाल्टी से मारने दिया, तुम्हें कभी ख्याल आया कि यह मुझे दुखी करेगा? जब मैं हॉस्पिटल में सेलीन को खून दे रही थी, तुम बाहर थे, उसकी चिंता कर रहे थे। जब मैंने गर्भपात किया, तुमने पेपर साइन किए, मुझे ऑपरेटिंग टेबल पर भेज दिया। लुसियन, तुम ही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। मेरिन, हम एक और बच्चा पा सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी सेलीन की सजा कड़ी नहीं है, तुम उसे खुद ही नष्ट कर सकते हो। मैं बस तुमसे यह मांगता हूँ कि मेरे साथ इतना दिलहीन न बनो। मुझे छोड़कर न जाओ। लुसियन, तुम सचमुच बहुत मांगते हैं। मेरिन, तो तुम मेरी सर्वेंट बनोगी? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पैरों की मालिश करो। मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। हल्के से करो। सॉरी, मैं सॉरी हूँ। लुसियन, अगर तुमने यह 1 महीने पहले किया था, मैं तुम्हें माफ कर सकती थी। मालिश बंद करो।
मेरे पैर भिगोने के लिए पानी लाओ। ठीक है, यहां मेरे लिए इंतजार करो। श्री फॉल्कनर, आपका ऑर्डर जल्दी कर दिया गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास सब कुछ है? आपने जो स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां मांगी थी, केसर, अदरक, मगवॉट, मदरवॉट और एंजेलिका, आपके ऑर्डर के अनुसार सब तैयार कर दिया गया है। मेरिन, पानी तैयार है। तापमान बिल्कुल ठीक है, इसे आजमाओ। यह तो बस पैर भिगोना है। इतनी चीजें क्यों डाल रहे हो? ओह, तुमने अभी गर्भपात करवाया है। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर होगा। इन जड़ी बूटियों को डालने से तुम्हें ठीक होने में मदद मिलेगी। लुसियन, चूंकि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं, सेलिन के साथ एक क्यों नहीं पैदा करते? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बच्चा चाहता हूं। अगर मैं सेलिन को खून नहीं दे पाती, तो तुम ऐसा नहीं सोचते। सेलिन के लिए सारे तोहफे तैयार हैं। आपके आदेश के अनुसार मैंने उसका पसंदीदा व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी का पूरा सेट, कीमत चाहे जो भी हो, खरीद लिया है। वायलिन? आपके डिजाइन के अनुसार 10 कुशल कारीगरों ने 3 दिन लगाए इस कस्टम वायलिन को बनाने में। सेलिन वायलिन बजाने में अच्छी है। जब वह ये सब देखेगी तो वह मेरे प्यार को जरूर स्वीकार कर लेगी। सेलिन, क्या हुआ? सेलिन को जन्मजात एनीमिया है और वह अक्सर बेहोश हो जाती है। कोई इलाज नहीं है? नहीं, वह सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि उसकी बहन उसे खून देती है। लेकिन हमने मेरिन को गोद लिया था। हर बार हमें उसे मजबूर करना पड़ता था सेलिन के लिए खून देने को। गोद ली हुई? हाँ, हम मेरिन को अनाथालय से लाए थे। मैं कोई तरीका ढूंढूंगा उसे सेलिन का जीवन भर के लिए खून का बैंक बनाने का। मैंने कई बार कहा है, उस समय मैं अंधा था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारा हर्जा चुकाने में लगा दूंगा। हर्जा चुकाना? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे के पीछे मर जाओ। क्या तुम यह कर सकते हो? तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? अगर तुम इस तरह मेरा पीछा करते रहे तो बेहतर है कि तुम मरकर शांत हो जाओ। तुमने वैसेक्टॉमी करवा ली? मुझे पता है, मैं हमारे बच्चे के साथ विफल रहा और तुम्हारे साथ भी। मैंने तुम्हें यह दिखाया ताकि बताऊं कि जो बच्चा हमने खोया वही मेरा इकलौता बच्चा रहेगा। लुसियन, तुम सचमुच अभी एक दयनीय पालतू कुत्ते जैसे लग रहे हो। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बन जाता हूं। पैर भिगो लो। अगर पानी ठंडा हो गया तो फायदा नहीं होगा। पानी बहुत ठंडा है। तुम मुझे बीमार करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करता हूं। बाहर जाओ। मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। अच्छे से आराम करना। रात को ढककर सोना। सर्दी मत लगने देना। लुसियन, मैं ठंडा व्यवहार करके तुम्हें दूर धकेल रही हूँ। तुम गोंद की तरह मुझसे क्यों चिपके रहते हो? क्या तुम सच में इतने दयनीय हो? मेरिन, कहाँ जा रही हो? लुसियन, आज हमारे डील का आखिरी दिन है। तुम मुझे वापस नहीं जीत पाए। तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकती। 5वां दिन हो चुका है।
तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन थे। 5 दिन बाद अगर तुम मेरा मन नहीं बदल पाए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा यकीन करो, 5 दिन में मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम मुझे छोड़ने का ख्याल भूल जाओगी। बस मुझे थोड़ा और वक्त दो। लूसियन, तुम लॉक्सफोर्ड के सबसे अमीर आदमी हो। अपने वादे से मत मुकरो। क्या सच में हमारे लिए कोई मौका नहीं बचा? सच्ची स्पष्टता अंदर से आती है। लगाव छोड़ना ही तरीका है अपने असली आप को देखने का। मेरिन, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं, तुम पिता बनने वाले हो। यह तो बहुत बढ़िया है मेरिन, यह तो अद्भुत है। हमारा बच्चा होने वाला है। कैसा है लूसियन, मैं अच्छी लग रही हूँ? हम साथ में कितने खुश हुआ करते थे। तुमने ऐसा कैसे किया? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बच्चे के पीछे मौत में चले जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो? तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अगर तुम इस तरह मुझे परेशान करते रहे, मैं चाहूंगी तुम मरने की तरह चुप रहो। क्या मेरिन मुझे माफ कर देगी अगर मैं मर जाऊं? मेरिन। लूसियन, अब तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं हमारे बच्चे की जिंदगी। लूसियन, लूसियन, यहां नहीं आओ मेरिन, बस मुझे मरने दो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें इस तरह माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं। ठीक है, मैं अपनी मौत का इस्तेमाल करूंगा तुमसे माफी मांगने के लिए। मेरिन, तुम अब पूरी तरह आजाद हो। लूसियन, लूसियन, ठीक है। कौन हंस रहा है? हाँ, मेरिन, मैं तुम्हें हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरिन, ठीक है, मैं यहां हूं। लूसियन, अगर मैं कर सकती, मैं चाहती हूं कि मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती। मेरिन, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? तुम जाग गए। मुझे माफ कर दो, मैंने फिर से तुम्हें मेरी वजह से रुला दिया। मेरिन, मैं हमेशा सोचता था कि मैं उसे प्यार करता हूं। बात करना बंद करो। लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, जब मैंने तुम्हें उस आग से बाहर खींचा, मेरा दिल धड़कना बंद नहीं कर रहा था। मैंने कहा बात करना बंद करो। इन सभी सालों में मैं बस खुद से झूठ बोलता रहा हूं। मैं अपनी खुद की भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी मदद करो। मदद, मेरी मदद करो। सब ठीक है मेरिन, मैं यहां हूं। लूसियन, शायद तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे फिर कभी प्यार नहीं कर सकती।
तुमने ये अंगूठी मेरे लिए खुद बनाई थी जिस दिन से मैंने इसे पहना। हमारा वादा मेरे दिल में बस गया। अब बीती बातें मत छेड़ो। लेकिन इस अंगूठी पर हमारे नाम लिखे हैं। मैंने अपनी वाली फेंक दी है। वादा अब टूट चुका है। तुमने उसे कहीं भी फेंका हो, मैं ढूंढ लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। लुसियन, डॉक्टर, अरे डॉक्टर, बात नहीं करो। डॉक्टर जल्दी आएंगे, संभलो। लुसियन, लुसियन, उसने बहुत खून बहाया है, स्थिति गंभीर है, बचाव शुरू करो अभी। मेरिन, मुझे माफ कर दो। मिसेस फाल्कनर, आप कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर ने कहा कि लुसियन ठीक हो गया है। मैं अबे वापस जा रही हूँ। तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहे थे। मैंने सोचा था कि तुम उसे माफ कर चुके हो। मैंने उसकी देखभाल सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम शादीशुदा थे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया है। जब वो उठेगा, वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। चाहे हम कितनी ही बार कोशिश करें, हम वापस नहीं जा सकते। मिसेस फॉकनर, आपके मन में मिस्टर फॉकनर के लिए कोई भावना नहीं है? नहीं है। मेरिन, मेरिन, मिस्टर फॉकनर, आप जाग गए हैं। मेरिन कहाँ है? जब वो उठेगा, वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। चाहे हम कितनी ही बार कोशिश करें, हम वापस नहीं जा सकते। जब मिसेस फॉकनर जाने का फैसला कर चुकी है, मिस्टर फॉकनर को अपनी राह पर वापस लौटना चाहिए। आप 3 दिनों से बाहर थे। मिसेस फॉकनर वापस चली गई है। कार तैयार करो, मैं सोलिस अबे जा रहा हूं। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, छोड़ दो। मेरिन, तुम आखिरकार जा गई हो। तुम अभी भी पहले जैसी ही सुंदर हो। इतनी सुंदर कि लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। सेलिन, क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे अगवा किया? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं जेल परिवार की असली बेटी हूँ। तुमने मेरी जगह क्यों ले ली? बड़ी बेटी के रूप में जैसे ही तुम आई, तुम ही क्यों बनी मिसेस फॉकनर? माँ पापा ने तुम्हें अपना सारा प्यार दे दिया। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि लुसियन तुमसे प्यार करता है। वह सिर्फ मेरा होना चाहिए। तुम्हें लगता है मठ में छिप जाने से तुम आजाद हो जाओगी? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम जिंदा हो, लुसियन हमेशा तुमसे प्यार करता रहेगा। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें इतना प्यार करेगा अगर मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं? श्री फॉकनर, श्रीमती फॉकनर को देखा गया था पहाड़ की तलहटी में अगवा करते हुए। क्या? उन्हें ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ सके तो वापस आने की जहमत मत उठाना। जी श्री फॉकनर, हमने सर्विलांस चेक कर लिया है। वो कार एक सुनसान वेयरहाउस की ओर गई थी। मेरिन, चिंता मत करो। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं? तुम जानती हो कि ल्यूसियन मुझसे प्यार करता है। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ,
वह तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह मेरा होना चाहिए था। मैं इतनी करीब थी, उसके साथ हमेशा के लिए रहने के इतने करीब। उसे कभी जानने की जरूरत नहीं थी बगीचे में कौन था। मैं इसे छुपाकर रख सकती थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है। वह तुम्हारे लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा। लेकिन मेरा क्या? मैंने 3 साल तक बीमार होने का नाटक किया। मैंने उसके साथ मिलकर अभिनय किया। तो मैं ही हारने वाली क्यों हूँ? जाग जाओ सेलिन। जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। चुप रहो। ल्यूसिन सिर्फ मेरा है। उसे जाने दो, उसे जाने दो। लुसियन, तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? मेरिन को जाने दो। मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहो दूंगा। हमेशा मेरिन की ही बात होती है। मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दिया है। तुम्हारी नजरें सिर्फ उसी पर क्यों टिकी हैं? दिया? तुमने मुझे आखिर दिया क्या है? क्या तुम्हारे झूठ और क्रूरता की बात कर रहे हो? और भले ही तुमने बहुत कुछ दिया हो, मैं सिर्फ मेरिन से प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। सेलेन, तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे घिनौना लगता है। अब मेरिन को जाने दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें मरने की ख्वाहिश करवा दूंगा। अगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती तो मेरिन भी अच्छी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दे। नहीं। सर, सावधान। नहीं। लुसियन। क्यों? तुम उसके लिए मरने को क्यों तैयार हो? सेलिन को गिरफ्तार करो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। ये सुनिश्चित करो कि वो जेल में सड़े। क्यों? क्यों? मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं स्वीकार नहीं करूंगी। लुसियन, क्यों? सब ठीक है, मैं यही हूँ। लुसियन, 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 अपनी आंखें खोलो, मेरे साथ रहो। मेरिन, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। अगर मैं चला गया तो भी तुम आराम से रह सकोगी। लुसियन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम जिंदा चाहिए। मुझे पता था कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। मिस्टर फॉल्कनर, आप आखिरकार जाग गए। मेरिन कहाँ है? मिसेस फॉल्कनर पहले ही चली गई है। मिस्टर फॉल्कनर, डॉक्टर ने कहा कि आपकी टांग की नसें क्षतिग्रस्त है। अब से आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है। भले ही मैं पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाऊं, मैं फिर भी मेरिन को ढूंढने जा रहा हूं। अशेन, यह मिस्टर फाल्कनर का संपत्ति ट्रांसफर का कागज है। उसके पैर अब लकवाग्रस्त हैं। आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? ये सांसारिक संपत्तियां मैंने कभी चाही नहीं थी। उन्हें एक अनाथालय में दान कर दो। कुछ और है? मिस्टर फाल्कनर बाहर हैं, आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं। उसे बता दो कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अगर वह मुझे फिर परेशान करता है, मौत हमें अलग कर देगी। ठीक है। वह अभी भी यहाँ है? नहीं, वह तुरंत चला गया। मौत के बारे में सुनकर उसने मुझसे आपको अपना ख्याल रखने के लिए कहा है, उसके कारण अपना नुकसान न करें। और उसने कहा कि वह आपको फिर से परेशान नहीं करेगा। ओ, आपकी माँ यहाँ है। मेरिन, मैंने वह चॉकलेट पुडिंग बनाई है जो तुम्हें छोटे में बहुत पसंद थी। बस सीधे कहो कि क्यों आई हो। मेरिन, तुम्हारे पापा को स्ट्रोक आया है। डॉक्टर ने कहा है
कि उन्हें जल्द से जल्द रिहैब की जरूरत है। तो इलाज करवाओ ना। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारी सारी प्रॉपर्टी लुसियन ने फ्रीज कर दी है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। सेलिन, चलो दादी से मिलने चलते हैं। चलो। पापा, मम्मी, मुझे बुखार है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? कितना है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बहुत ज्यादा है। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे। मम्मी, दादी अभी भी हॉस्पिटल में है। मुझे लगता है मेरीन ने बस बहाना बनाया है ताकि दादी की देखभाल से बच सके। अभी मम्मी की जान दांव पर लगी है, पहले उनसे मिलाते हैं, बाद में इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब मुझे 104 डिग्री बुखार था, क्या तुमने मुझे डॉक्टर के पास ले जाया था? उस समय तुमने अपनी दादी को धक्का दे दिया था। वह आईसीयू में पहुंच गई थी। हम उन्हें देखने भागे जा रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए। मैं दादी के बारे में समझाते समझाते थक गई हूँ। वैसे भी तुम लोग मेरी कभी नहीं मानोगे। मैं गलत थी मेरिन। मुझे पता है लुसियन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है। तुम्हें बस थोड़ा सा हिस्सा देना है और तुम अपने पापा को बचा सकती हो। वह अब लकवाग्रस्त हैं, बोल भी नहीं सकते। यह फोटो पकड़कर रोज रोते हैं और तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। इस फोटो में मैं कोने में खड़ी हूँ, बीच में सेलिन है। मुझे लगता है वह देखना चाहते हैं अपनी असली बेटी सेलिन को, मुझे नहीं। इस फोटो में मैं कोने में खड़ी हूँ, सेलिन बीच वाली है। मेरे ख्याल से वह देखना चाहता है अपनी बायोलॉजिकल बेटी सेलिन को, मुझे नहीं। हटो, भागो, रास्ते से हटो। अरे, रास्ते से हटो। सेलेन, बाहर। सेलेन, हटो। सब ठीक है सेलेन। मैं उसे बचा नहीं सकती, जैसे कि तुम मुझे बुखार में नहीं बचा सके। मेरिन, हमने तुम्हें पाला है। क्या तुम इतनी बेरहम बनने वाली हो? मेरिन, मेरिन, अपने पापा को बचाओ। मेरिन, मेरिन, मेरिन। मैरी जी, मैं इस मठ से जाना चाहती हूँ। लगाव रस्सियों की तरह होते हैं, वे आपको ही बांधते हैं। अंदर से अस्थिर। मठ में आने से भी मैं शांत नहीं हो पाती। मिस जेले जी, आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। आप अधिक बार मुस्कुराती नहीं क्यों? शायद मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मुस्कुराना मेरे लिए एक लग्जरी की तरह है। हमारी जांच के अनुसार मिसेस फाल्कनर इस सड़क पर एक कैफे खोली है। बहुत समय बीत गया है जब मैंने उसे इतना खुश देखा था। मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ, जरूरत नहीं। लेकिन आपने उसे ढूंढ लिया है। उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी मेरे बिना डिस्टरबेंस के बेहतर है। मेरिन, मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित रहेंगी और चिंताओं से मुक्त रहेंगी अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में।